आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन घोटाले की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन पेश करें। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू एवं न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने यह अंतरिम व्यवस्था देने के साथ ही जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विगत सुनवाई के दौरान वरिष्ठ IAS दिव्या मराव्या द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। जनहित याचिका भोपाल निवासी भूपेंद्र कुमार प्रजापति की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आजीविका मिशन के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा बीमा नियुक्ति, अगरबत्ती मशीन खरीदी, स्कूल यूनिफॉर्म सहित अन्य घोटालों को अंजाम दिया गया है। इसके पुख्ता सबूत है। जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो चुका है कि इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सेवानिवृत्त IFS ललित मोहन बेलवाल समेत अन्य पर गंभीर आरोप हैं। गरीबी दूर करने बनाई जाने वाली योजनाओं को अमली जाम नहीं पहनाया जा रहा है। इस मामले में पूर्व मंत्री व विधायक कमलेश्वर पटेल ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। इसके अलावा विधानसभा में मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी यह प्रश्न उठाया था। इसके बावजूद सरकार ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक रिटायर्ड IFS हैं मिस्टर ML बेलवाल, उनकी संविदा के आधार पर प्रमुख के पद के रूप में नियुक्ति दी गई और उन्होंने अपने कुछ चहेतों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, जैसे एक नाम इसमें है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर मिसेस सुषमा रानी शुक्ला, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनको इनने स्टेट प्रोजेक्ट हेड बना दिया और वहाँ से खेल शुरू होता है भ्रष्टाचार का। तो सबसे पहले इन्होंने जो सूक्ष्म बीमा योजना नामक एक योजना लागू की और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से स्वयं सहायता समूहों से करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया और उपरोक्त राशि ना तो किसी बैंक खाते में जमा की गई और ना ही किसी बीमा कंपनी को जमा की गई, जबकि इसका सीधा नियम है, IRDA का नियम है कि कोई भी संस्था सेल्फ रूप से बीमा का कारोबार नहीं कर सकती। यदि समूह द्वारा किया जाता है तो किसी न किसी बीमा की कंपनी से उसका टाई अप होना आवश्यक है। इसमें RTI में जानकारी ली गई और उसमें पाया कि कलेक्ट की गई राशि किसी भी बीमा कंपनी में जमा नहीं की गई। वो राशि कहाँ गई उसका आज तक पता नहीं। दूसरा, इन स्व सहायता समूहों को अगरबत्ती मशीन खरीदवाई, लगभग 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक में वो अगरबत्ती की मशीनें परचेज़ करवाई गई। लगभग मध्य प्रदेश में ऐसी 2500 मशीनें खरीद करवाई। उसकी जो वास्तविक कीमत है वो 25 से 30 हज़ार रुपये है और वो 2.5 लाख रुपए तक में क्रय कराई गई। तीसरा प्रमुख घोटाला ये है कि लगभग 250-300 नियुक्तियाँ की गई एक एजेंसी के माध्यम से, बाहर की एजेंसी थी और उस एजेंसी ने पूरी नियुक्ति मेरिट लिस्ट बना के आजीविका मिशन को सौंपी गई। तो उसमें से किसी को इन्होंने नियुक्ति नहीं दी, बल्कि जिन जिन लोगों ने उसमें पात्रता से संबंधित एग्जाम में क्वालिफाइड हुए थे उनको उन्होंने रिप्लेस करके जो नीचे लोग थे उनके वेटिंग में थे उनको नियुक्ति दी गई। फिर कुछ लोगों ने शिकायत की तो उनको नियुक्ति दी गई और इसमें जम से करप्शन हुआ। ये डॉक्यूमेंट के तहत स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अगला जो करप्शन है ड्रेसों का, कि मध्य प्रदेश के समस्त जो स्कूल हैं उनमें बच्चों की जो ड्रेस होती है शासन फ्री ऑफ कास्ट उनको प्रदान करती है। उन ड्रेसों को सिलाई कराने के लिए इन्होंने इन स्व सहायता समूह को काम दिया। तो वो ड्रेसें बल्क में प्राइवेट लोगों को, गारमेंट्स वालों को ठेका दे करके परचेज़ करवा के और सीधी वितरित की गई। उसमें भी कई कलेक्टरों ने जांच की और जो जिला लेवल पे जो उनके अधिकारी होते हैं उनको पद से रिमूव करने तक की अनुशंसा की। विदिशा के हैं, कुछ रायसेन के हैं और भी कई जिलों के ऐसे कलेक्टरों की जांच रिपोर्ट है, लेकिन बेलवाल जी ने किसी को रिमूव नहीं किया, ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें जो याचिका करता है मिस्टर भूपेंद्र प्रजापति, ये लगभग 4 साल से पूरे RTI के तहत जानकारी निकाल के और शिकायतें की गई। शिकायतें जितनी भी लोकायुक्त की EW को शिकायतें की तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि वो समस्त शिकायतों की जांच स्वयं आरोपी ने की। मतलब बेलवाल ने स्वयं उनकी जांच रिपोर्ट बना के संबंधित विभागों को भेज दी और अपने आप को उसमें दोष मुक्त कर लिया। इस प्रकार की इन्होंने अनियमितताएं की। फिर एक जांच इन्होंने जो मध्य प्रदेश शासन को की वो दुर्भाग्य से
एक जांच अधिकारी अपॉइंट हो गया मिसेस सीनियर IAS नेहा मारव्या। उन्होंने लगभग 2900 प्रश्नों की पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की और उसमें उन्होंने पाया कि आला अधिकारी हैं इसमें लगभग 7-8, जिसमें ML बेलवाल है, सुषमा रानी शुक्ला है और प्रियंका दास गुप्ता IAS हैं और भी कई ऐसे लोग हैं। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया इन्होंने ये प्रकरण पाया कि इन्होंने व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं की हैं, वित्तीय अनियमितताएं की हैं और इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 120B और भ्रष्टाचार निवारण नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का शासन को प्रतिबंध प्रेषित किया था ये जून 2022 में। उस प्रतिवेदन पर शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक हैं यहाँ के मैहर के तिवारी जी, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन ध्यान आकर्षण भी कराया। एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं कमलेश्वर जी, उन्होंने भी विधानसभा में ये मामला उठाया। इसके बावजूद भी शासन ने इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब फिर माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जनहित याचिका। इस जनहित याचिका में आज चौथी या 5वीं सुनवाई थी। तो आज माननीय न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जो जांच रिपोर्ट है इस पे आप निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई करके अवगत कराइए और याचिका के बाकी जो बिंदु हैं उन सब पे डिटेल्स जजमेंट के लिए याचिका सुरक्षित रख ली गई है। अगली सुनवाई कब? नहीं, अगली सुनवाई नहीं है, इसमें फैसला आएगा, फाइनल फैसला आएगा।